क्या कर रहे हैं, 10th स्टैंडर्ड की ना जो साइंस है, विज्ञान, वो हम स्टार्ट करें हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए ना। यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड के बच्चों, हिंदी में बिल्कुल दोनों की बुकें बिल्कुल सेम है। तो अब क्या हो गया है, बुकों को कर दिया है एनसीईआरटी ने रैशनलाइज्ड, पुनर्संयोजन। उसके बाद क्या हुआ है, हमारे कुछ चैप्टर्स कट गए हैं। क्या हो गए, कट गए हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, कटने के बाद हम लोग 23-24 बोर्ड एग्जाम के लिए अपने ना ये लेक्चर तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना। लेक्चर हम लोग तैयार कर रहे हैं। देखो, तो सबसे पहला आता है इसके अंदर क्या, पहला चैप्टर हमारा नाम क्या है उसका, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है ना। तो रासायनिक, लिखो हेडिंग, रासायनिक अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है ना, इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारा है पहला चैप्टर। इसमें सबसे पहले हमें क्या सीखना है, परिवर्तन। क्या सीखना है, परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन यानी कि चेंज। देखो, चेंज दो टाइप के होते हैं भाई, किसी एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, वही तो होता है परिवर्तन, है ना। तो आप इसमें क्या लिखोगे, किसी पदार्थ का एक अवस्था से दूसरे अवस्था में संघटन के साथ बदलाव को परिवर्तन कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं, परिवर्तन, ठीक है। अब ये जो परिवर्तन है, ये दो टाइप के होते हैं परिवर्तन, ये जो परिवर्तन है ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। देखो, तो परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है भौतिक परिवर्तन, यानी हम इसे बोलते हैं फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज। और देखो, दूसरा इसमें हमारे पास में आ जाता है रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। इसे अपन लोग बोलते हैं अंग्रेजी में क्या, केमिकल चेंज, केमिकल चेंज कहते हैं, ठीक। अभी हम लोग फिजिकल और केमिकल चेंज को डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। आप इन्हें इसको लिखो। तो सबसे पहले अपन लोग क्या देखने वाले हैं, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज। अब ये फिजिकल चेंज जो है, ये पहले हम लोग सीखेंगे, फिर हम लोग भौतिक परिवर्तन देखेंगे, तो वो रासायनिक, ठीक है ना, केमिकल चेंज देखेंगे बाद में। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है, केवल अवस्था में बदलाव होता है, केवल अवस्था क्या होती है उसकी, परिवर्तित हो जाती है। रासायनिक संगठन समान रहता है ना, वही रहता है। देखो, ऐसे परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जिसमें केवल क्या होता है, जिसमें केवल अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है, भौतिक
परिवर्तन कहलाता है। एग्जाम्पल देखो फटाफट से, एग्जाम्पल इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो, इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है बर्फ का। देखो ये ठोस अवस्था में है जल, ये बर्फ है, हम इसे बोल रहे हैं बर्फ। इसमें थोड़ा तापमान दे दो, थोड़ा सा गर्म कर दो, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा द्रव अवस्था में ना, लिक्विड अवस्था में आ जाएगा ये बन गया H2O लिक्विड। देखो जब तापमान में क्या हुआ, बढ़ोतरी हुआ, तो इसका जो रासायनिक यानी कि अवयव है इसके, जल H2O वही तो है, अवस्था बदल गया, लिक्विड बन गया। अभी भी H2O ही तो है, क्या कुछ और बन गया ये? नहीं, केवल क्या बदला इसका? अवस्था बदला। तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज। हाँ, भौतिक परिवर्तन। हम क्या करें, इसके अंदर थोड़ा सा और तापमान इसका बढ़ा दें, ये लो तापमान और बढ़ा दिया, अब ये और गर्म करने पर क्या होगा, भाप बन जाएगा H2O। देखो ये बन गया तुम्हारा गैस, सॉलिड स्टेट में था, लिक्विड में चेंज हुआ और फिर क्या बन गया, गैस। तीनों केस में क्या है, केवल फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है, भौतिक अवस्थाएं बदल जा रही है। इसके जो अवयव है, रासायनिक अवयव संगठन जिससे मिलकर बने हैं H2O, वो सब में क्या है, सेम है, ठीक है ना। ये बेस्ट एग्जांपल देखो है ना। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन, ठीक है ना। लिखो अब हम लोग देखेंगे रासायनिक परिवर्तन। इसमें आप लोग एक लाइन अभी और लिखो, भौतिक परिवर्तन में परिवर्तन के पश्चात वापस मूल अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है, मूल अवस्था में वापस बैक आ जाएगा, ठीक है ना। फिजिकल चेंज में भाई लिक्विड फॉर्म में है ये वाटर, इसे हम लोग ठंडा कर देंगे, है ना, संघनन बोलते हैं उसको। संघनित होने के बाद में क्या बन जाएगा, ठोस। वापस गैस अवस्था में तापमान कर दो कम, फ्रीज कर दो, संघनित कर दो, वापस क्या बन जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। तो इसमें आप वापस ला सकते हो, अगर बदल गया तो वापस जाओ मूल अवस्था में। ऐसा केमिकल चेंज में नहीं आता है। हाँ लिखो अगला हेडिंग, केमिकल चेंज। तो देखो रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज, ठीक है, होता है। इसमें अवस्थाओं में परिवर्तन तो होता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है, ठीक, और क्या क्या होता है, चेंज, उसके जो अवस्था है, संगठन है रासायनिक, वो भी बदल जाते हैं। लिखो ऐसे परिवर्तन जिसमें अवस्था में बदलाव के साथ साथ रासायनिक संगठन में भी
बदलाव होता है। आ जाओ, हमारे एनसीईआरटी के अनुसार जो मैग्नीशियम रिबन है उसमें होता है कंबसन, तो वो चेंज हो जाता है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल लिखो। दूध से दही का बनना, किससे? दूध से दही का बनना एग्जाम्पल है, रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है ये। दूध से दही का बनना, दही का बनना। श्वसन, सांस लेते हैं ना हम लोग, तो जो हम सांस लेते हैं वो भी रासायनिक परिवर्तन होता है उसके अंदर भी। लकड़ी का दहन, अरे हम लोग देखो क्या लिया, ऑक्सीजन लिया, क्या छोड़ा? नाइट्रोजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, नाइट्रोजन छोड़ रहा है वो। बताओ, अजीब है। अरे भैया कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं हम लोग। तो लकड़ी का दहन, प्राणी थोड़ी है वो, जिनावर है वो, जिनावर। देखो भोजन का पाचन, भोजन का पाचन, भोजन का पाचन, हाँ पचता है ना भोजन, तो खाते क्या निकालते क्या है, तो हुआ ना पूरा फुल परिवर्तन, नहीं हुआ? साक्षी कह रही हुआ। देखो हमारे एनसीईआरटी के अंदर एक बेहतरीन एक्टिविटी है मैग्नीशियम रिबन का जलना, उसका दहन। ठीक है ना, अभी हम लोग देखते हैं, सेटअप करते हैं। आ जाओ एक्सपेरिमेंट फटाफट से। देखो भाई, तो एक्सपेरिमेंट हमारा हो चुका सेटअप। ये क्या बताओ, मैग्नीशियम रिबन। कहते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को दहन से पहले रेगमाल से साफ करना चाहिए, है ना, रगड़ने का आता है। क्यों करना चाहिए साफ? क्यों करना चाहिए साफ? तो क्योंकि ये जो मैग्नीशियम रिबन है ये ऊपर से काला पड़ गया है, क्योंकि इसने ऑक्सीजन के साथ में रखे रखे रिएक्शन कर लिया है, तो ठीक से जलता नहीं है। ठीक है ना, लेकिन मैंने पहले से ही साफ कर रखा है। ठीक है, तो मेरा बंसन बर्नर यहाँ पर चालू हो चुका है। देखो ये रहा, मतलब ये क्या है? बंसन बर्नर। और अब मैं इसके ऊपर ये लेके आ रहा हूं, ये रहा मैग्नीशियम रिबन। मैं बंसन बर्नर पर जैसे रखूंगा मैग्नीशियम रिबन, ये जलना प्रारंभ कर देगा, देखना। और कैसे बिल्कुल श्वेत ज्वाला के साथ ये जलता है। तो मैंने इसमें रखा और ये जलना प्रारंभ होने वाला है। अभी आप देखना, देखो दिख रहा है? अम्बे गौरी माता काली, आप आरती भी कर सकते हो। बिल्कुल जबरदस्त मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? दहन हो रहा है रिबन का। ठीक है ना, ये अधूरा ही जल पाया है ना, पूरा जल नहीं पाया, और हमें आवश्यकता भी इतने की ही थी। ठीक, अब मैं इस ऐश को, ये जो राख बना है ये बिल्कुल सफेद है, बिल्कुल कैसा है? व्हाइट है ना, श्वेत है ये क्या बन गया? ये मैग्नीशियम से बन गया, मैग्नीशियम जो रिबन है धातु, ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया? ये मैंने देखो इस वॉच ग्लास में रख लिया है। ठीक है ना, इसको हम लोग अम्ल क्षार और लवण वाले चैप्टर में देखेंगे। अम्ल के साथ में और क्षार के साथ में ये कैसे करता है रिएक्ट, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है ना, इसको हम लोग देखेंगे पीएच पेपर की हेल्प से। ठीक है, तो अभी हमने जो एग्जांपल देखा वो क्या देखा? मैग्नीशियम रिबन का दहन, यानी कि हम लिख दूं उसमें एग्जांपल में मैग्नीशियम रिबन का दहन, रिबन का दहन, जलना। यानी कि देखो हमारे पास क्या था, अभी मैग्नीशियम था ठोस अवस्था में, रिबन तो ठोस अवस्था में, तो ये तो था वो, और हमने ऑक्सीजन के बिना तो उसको हम जला ही नहीं सकते, तो हमने उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलाया। और जलाने के बाद में फिर क्या हुआ? हाँ, इसमें हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद राख मिला, एस। ठीक है ना, तो अब इसमें क्या है? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बन गया है बिल्कुल श्वेत राख,
कि वापस मैग्नीशियम बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, बनेगा ही नहीं। वापस मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम नहीं बन सकता। इसीलिए कहते हैं कि आप इसको वापस अब उसके मूल अवस्था में, मूल रूप में नहीं ला सकते, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें हेडिंग जो ना एक पॉइंट ऐड करेंगे। देखो, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन में परिवर्तन के पश्चात, परिवर्तन के पश्चात, परिवर्तन के पश्चात वापस पदार्थ को मूल अवस्था में नहीं परिवर्तित नहीं कर सकते, परिवर्तित नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसका एक बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास और है, अभी हम आपको दिखाएंगे, देखना, ठीक है ना। क्या दिखाएंगे ये देखना, आ जाओ। केमिकल चेंज का एग्जांपल ना, देखो आपको ये दिखाएगी साक्षी। केमिकल चेंज का बेहतरीन एग्जांपल मैं दिखाती हूँ। हाँ देखो, केमिकल चेंज है ना, ये है पोटेशियम परमैंगनेट। देखो ये पर्पस क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाँ देखो, बस 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 बहुत है इतना। देखो ये कलरलेस हो गया। हाँ, पहले था कैसा पर्पल कलर, अब हो गया बिल्कुल कलरलेस, है ना। यानी कि केमिकल चेंज में क्या होता है, रंग में भी चेंज आता है ना। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, चेंज। अब देखो मैं अगर इसमें थोड़ा सा ये और डाल दूंगा ना, तो देखना ये वापस से डिसअपीयर हो जाएगा इसका रंग। देखना ये देखो, देखो कुछ नहीं हो रहा है ना, नहीं। डालते रहो, देखो रंग से गायब होता रहेगा, है ना। ये देखो, हाँ। ये देखो, आप कितनी बड़ी डाल लो, ये देखो, ये कलर ऐसा लग जैसे लिम्का बन गया हो, है ना। देखो, ये देखो सारा कलर डिसअपीयर हो रहा है। कलर कहाँ जा रहा है, ये पोटेशियम परमैंगनेट है। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन जो ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसको रिड्यूस कर दे रहा है KMnO4 को। देखो कलर गायब है ना, पर्पल है कलर, गायब हो जा रहा है इसमें। तो ये भी क्या हमारा केमिकल चेंज का बेहतरीन एग्जांपल है ना। जाओ तुम जाके बैठो। देखा, तो अभी आपने 2 एक्सपेरिमेंट के माध्यम से देखा ना कि कैसे क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, ठीक है। तो केमिकल चेंज में वापस उस फॉर्म में नहीं आ सकता, ठीक है ना। उसमें अंदर क्या ना, रासायनिक तौर पे होता है परिवर्तन। अब यहां हमको ये देखना है कि रासायनिक परिवर्तन के अंदर हम क्या क्या प्रक्षेपण करते हैं ना। प्रक्षेपण का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, उसमें क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो इसके बाद में आप लिखो हेडिंग, रासायनिक परिवर्तन में, रासायनिक परिवर्तन में, रासायनिक परिवर्तन में प्रेक्षण। आपको कैसे पता कि इसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है? रासायनिक परिवर्तन के लिखो में के स्थान पर, है ना, प्रेक्षण। तो देखो क्या क्या होता है, रंग में परिवर्तन, लिखो रंग में परिवर्तन। दूसरा क्या बताओ, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। देखो थर्ड, गैस का उत्सर्जन, गैस भी निकलता है रासायनिक परिवर्तन में, ध्यान रखना, गैस का उत्सर्जन। चौथा लिखो इसमें, गैस का उत्सर्जन। इसके बाद में है तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन।
ये सब क्या है? ये सब एक रासायनिक परिवर्तन के दौरान होता है। समझ में आया? लिखो इसे। ठीक है, तो ये हमने आज क्या सीखा? आज अपने इस छोटे से क्लास के अंदर सीखा कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक है ना? कितने एग्जाम्पल हैं इसके, रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या चीजें होती है, क्या प्रेक्षण है उसका। अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे कि ये जो रासायनिक परिवर्तन है इसको हम लोग किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना? यानी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ये हमारे अगले क्लास का टॉपिक है, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है ना? तब तक हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है।